क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ खाना ना खाने से आत्मा क्यों मजबूत होती है? क्या सिर्फ भूखा रहना ही उपवास है या कुछ और भी है जो परमेश्वर देखता है? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो आपके जीवन को बदल सकता है। आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है राहुल यूसुफ शालोम मिनिस्ट्रीज में। और आज हम बात करेंगे उपवास के उस गहरे अर्थ की जो सिर्फ शरीर की भूख से नहीं, आत्मा की प्यास से जुड़ा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उपवास सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, एक नियम जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए निभाया जाता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास एक आत्मिक हथियार है। जब हम उपवास करते हैं, हम अपनी आत्मा को परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और शरीर की इच्छाओं को चुप कराते हैं। पुराने नियम में मूसा 40 दिन तक उपवास करता है और उसी समय परमेश्वर उसे व्यवस्था देता है। एलिया उपवास करता है और परमेश्वर की शक्ति में चलता है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरुआत करने वाले होते हैं तो सबसे पहले वे जंगल में जाकर 40 दिन का उपवास करते हैं। इसका मतलब यह है कि उपवास कोई साधारण बात नहीं, ये आत्मिक तैयारी का एक गहरा समय है। उपवास का मतलब सिर्फ खाना ना खाना नहीं होता। यशायाह 58 में परमेश्वर कहता है कि वह उपवास जो मुझे भाता है वह यह है कि तुम बंधनों को तोड़ो, अत्याचारियों को मुक्त करो, भूखों को भोजन दो, नंगे को वस्त्र पहनाओ। मतलब ये कि उपवास का सही अर्थ है आत्मा की नम्रता, पश्चाताप और दूसरों की सेवा। जब हम उपवास करते हैं, हम अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर को परमेश्वर के सामने झुका देते हैं। हम यह कहते हैं, प्रभु मैं तेरी इच्छा को चाहता हूँ, अपने पेट की नहीं। इस समय में प्रार्थना गहरी होती है, वचन जीवित हो उठता है और आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में भीग जाती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम उपवास तो करें लेकिन प्रार्थना ना करें, वचन ना पढ़े और जीवन में बदलाव ना हो तो वो सिर्फ भूखा रहना है, आत्मिक उपवास नहीं। इसलिए जब आप उपवास करें तो उस समय को परमेश्वर के साथ बिताएं, उससे बात करें, उसकी आवाज सुने और अपने हृदय की गहराई से उसे खोजें। आज भी कई गवाही मिलती है कि लोगों ने जब सच्चे मन में उपवास किया तो रोगों से चंगाई मिली, परिवार में उद्धार आया, सेवकाई में नई बढ़ोतरी आई और आत्मिक बंधन टूटे। मेरे प्रियो, उपवास कोई बोझ नहीं, ये एक आशीष है, ये एक निमंत्रण है परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई तक जाने का। तो क्या आप तैयार हैं उस आत्मिक यात्रा के लिए, जहां आपकी भूख सिर्फ रोटी की नहीं बल्कि जीवन की रोटी यीशु मसीह की हो? अगर ये संदेश आपको प्रेरित करता है, इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और याद रखें, परमेश्वर आपके दिल की प्यास को जरूर बुझाएगा जब आप सच्चे मन से उसे खोजेंगे। सभी को जय मसीह की। खुदावंद आप सभी को ब्लेस करे।